इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। वो मशेरा कह रहा था कि इसे प्यार हो गया है, जिससे चाहता है उससे शादी कर दो। खुदा जाने क्या बताया है इसने। वो बेचारा समझ रहा है कि इसे प्यार हो गया है। मैंने कहा था ना एलिफ का और उसका झगड़ा हो गया। तुमसे बात करने के बाद मैंने उसे फोन किया था, रो रही थी बेचारी। अच्छा तो फिर? उसको पता चला कि ये अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ जिम से निकला है। पैकर नहीं, कोई और लड़की थी उसके साथ, सैलन। तो इन दोनों के दरमियान यकीनन कोई ना कोई मसला है। बहलूल अब भी यहाँ वहाँ हाथ मारता रहता है। ओह गॉड, लगता है पछता रहा है वो। एलिफ को खोने का डर था उसे। हाँ, मुझे बोले जा रहा था प्यार हो गया है, प्यार हो गया। मुश्किल में है बेचारा, हमें भी नहीं सोने दे रहा। हाँ, लेकिन मैं तो नहीं चाहती अभी सोना। चलो मैं सोने जा रही हूँ। बशीर, मैं पानी लाया था। अच्छा है, बुरे हाल में है। बात करना चाह रहा था, मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। शब बखैर। एक मिनट रुको, वहां पर क्या हुआ था? क्या हुआ था? बताया किसी ने बहलूल कहाँ से मिला? पता नहीं मुझे। मिस्टर अदनान ने कहा चलो तो हम उसे साहिल के पास लेने चले गए। बाकी तुम्हारे बाबा बता देंगे। मैं चलता हूँ। शब बखैर। शब बखैर। इतना कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। फिर मिस दिनीज नीचे आ गईं। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हुआ। जब वो नीचे वालों से बात कर रही थी तो मिस भीतर आई और उन्हें डांट दिया। वाकई? क्यों? मेरा मतलब है उन्हें नहीं डांटा, मगर सब पे चिल्लाएं कि तुम लोगों को बातें करने में बड़ा मजा आता है। ये बात हुई ना भीतर की। मिसेस दिनीज खामोश हो गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद। दरवाजा खोलूं? अंदर नहीं आऊंगी, जरा नसरीन को बुलाना। जी अच्छा। बड़े हैंडसम लग रहे हैं। जरा बहलूल को देख लूं। मैं भी आती हूँ। मजाक मत उड़ाना, बुरे हाल में होगा अभी। नहीं, मगर अभी तो वो उठा भी नहीं होगा। थैंक यू। शुरू कीजिए। सब सो रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग मैडम।
बहलूल के पास तो सोने की वजह है। वाह, यहाँ तो सब मौजूद हैं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो अब? शर्मिंदा हूँ। कितनी बुरी बात है। ओह, ये खुद एग्जाम्पल बन के दिखा रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए। निहाल, खामोश हो जाओ। जो कुछ हुआ छोड़ दे उसे, मैं बात नहीं करना चाहता। तुम कहे जा रहे थे मुझे प्यार हो गया है, मुझे प्यार हो गया है। क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम सबने सुना। एक्सक्यूज मी। आइए नसरीन। वो सर मिस एल्फ आई थी आपसे मिलने के लिए। ये आपको देने को कहा है उन्होंने। इसका मतलब तो मंगनी खत्म। लगता तो है। खुदा जाने ये क्या हुआ। जरा कल के बारे में सोचो तुम। ज्यादा पी ली थी इसीलिए। एलिफ कल बहुत परेशान थी, फोन करके तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। वो समझती है कि तुम अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ थे। क्या? तुम आई एम इन लव कहे जा रहे थे। चलो ये तो पता चला कि एलिफ के बारे में नहीं था। बेकार बातें मत करो। हाँ बहलूल, कम से कम हमसे तो झूठ ना बोलो। सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा ख्याल है तुम्हें एलिफ से बात करनी चाहिए। चलो सब यहाँ से, ताकि ये आराम से बात कर ले। देखते हैं इस बार कैसे बचते हो। चलो निहाल। परेशान मत हो, बच जाओगे। गुड लक, बाय। चलो बुलंद। ध्यान से जाना। कसम से मैंने कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो बता देता। तुम एलिफ को फोन करके बता दो, वो काफी नाराज होगी इस वक्त। हाँ उससे फोन कर लो इससे पहले कि देर हो जाए। समझ गए तुम? चलो भीतर। अंकल जी, मैं कल के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। अरे तुम हमसे क्यों माफी मांग रहे हो? एलिफ को फोन करो। चलो फिर नहा धोकर उससे मिलने जाओ। नसरीन ने उसे डब्बा दिया, बहलूल ने खोला तो उसमें अंगूठियां। वो बहुत हैरान था। बुलंद बेटे, वो एलिफ को फोन करेगा, देखते हैं वो माफ करती है कि नहीं। बुलंद, ये अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। बहुत बुरी बात है। उन्हें वैसे भी पता लग जाता। आई एम सॉरी। एलिफ ने बड़ी जल्दी की। हुआ क्या था? पता नहीं। लगता है कल रात बड़ी महंगी पड़ी। मुझे वैसे ही बहलूल की शादी होती नजर नहीं आ रही थी। बहलूल शादी टाइप नहीं है। मेरे ख्याल में हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सब खत्म हो गया है।
पता नहीं, अगर मैं आलिफ होती तो उतरी हुई अंगूठी फिर कभी दोबारा ना पहनती। चलो जरा जल्दी करो, वैसे ही तुम्हें देर हो गई है। बाय। गुड बाय। गुड बाय। बाय बाय। गुड बाय। आपकी दाढ़ी चुभ रही है। वो क्यों? तुम्हें तो पसंद थी। अब नहीं। जब आप और बहलूल मुझे प्यार करते हैं तो घंटों खुजली होती रहती है। तुम्हें और कोई बात नहीं मिली सुबह सुबह? शेव कर लेनी चाहिए। हाँ डैडी, पहले की तरह शेव क्यों नहीं करते? ओह गॉड, इस घर में तो 1 मिनट में एजेंडा बदल जाता है। चलो आ जाओ। कर लेना, भीतर को भी नहीं पसंद है। मेरा नाम नहीं लो, मुझे तो पसंद है। निहाल बेटा आ जाओ। आ रही हूँ। कॉफी लेंगे आप? प्लीज। प्लीज बेटे, कुछ भूल ना जाना इसमें से। जी सुलेमान अंकल, मैं कसाई के यहाँ से फ़ोन कर दूंगा, आप उसी को बता दीजिएगा। जल्दी करो, वो तैयार हैं। शुक्रिया। चलो लड़कियों, बातें खत्म, अब काम शुरू करते हैं। चलो ठीक है जी। जब से नसरीन इस कहानी का हिस्सा बनी है, ये खत्म ही नहीं हो रही। अच्छा खामोश हो जाओ तुम। चलो चलो ऊपर जाओ। हाँ, मुझे पूरी कहानी शुरू से सुनाओ। एलिफ से सबसे पहले तुम मिले थे, ये कैसे हुआ? उन्होंने नसरीन का पूछा, मैंने बुला दिया। शक्ल कैसी थी इसकी? रो रही थी? नहीं, पता नहीं, उदास थी शायद। सब ठीक हो जाएगा। बहलूल वहां जाके सबको मना लेगा, देखना। मुझे नहीं लगता। अगर ठीक हो भी गया तो कोई और मसला खड़ा हो जाएगा। बहलूल हमेशा कहता रहता था, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। खुदा ना करे ऐसा ही होता नजर आ रहा है। ऐसा मजाक भी नहीं करते। मानता हूँ। मैं भी। बहलूल से मिलेंगे अभी आप? अभी नहीं, हो सकता है वो अभी बात ही कर रहा हो। मिस्टर अदनान, मुझे भी बाहर ही जाना है, मैं भी आपके साथ ही चलूं? क्यों नहीं? आप कहाँ जा रही हैं? पहले बैंक जाना है और फिर कुछ और काम है। पैकर भी कह रही थी गैलरी आइएगा, शायद वहीं चली जाऊं। मुझे ऑफिस छोड़ दें, फिर ड्राइवर आपको ले जाएगा जहां जाना है। ये तो बहुत अच्छा होगा। आप जरा रुकिए, मैं अपना कोट लेकर आऊं। जी जी बिल्कुल। मिलते हैं भीतर। बाय बाय। शुक्रिया। इन्हें कहीं छोड़ दीजिएगा, बाद में टैक्सी लेके चली जाएंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें बहलूल से बात करनी चाहिए। कहो बात बढ़ाए नहीं और फोन करके उसे बताए कि क्या हुआ। कर लूंगी बात। खुदा हाफिज। मैं आ रही हूँ बाहर। रहने दो। ये बताओ कि तुम्हें मेरी दाढ़ी तंग करती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मुआ। खुदा हाफिज। बाय डार्लिंग। आप कब तक वापस आएंगी मैडम? कुछ कह नहीं सकती। मैं 1 मिनट में आई। मैं गाड़ी में हूँ, आप आ जाएं।
अपनी आंखें खुली रखना कातिया। जी बिल्कुल। भीतर को शायद तुम्हारी जरूरत पड़े, यही रहना, कोई काम चोरी नहीं करना। फिक्र न कीजिएगा मैडम। मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ काम है। ओके देन, गुड बाय। आपकी कॉफी आ गई है मिसेस बीतर। हाँ, वहाँ टेबल पे रख दो। पक्की बात है आपको गाड़ी नहीं चाहिए होगी? बिल्कुल, मैं पूरे दिन ऑफिस में ही होऊंगा, जरूरत पड़ी तो दूसरी गाड़ी ले लूंगा। बड़ी मेहरबानी। काश आप आज बहलूल को भी अपने साथ ले जाते, उसे काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। बहलूल अपने मसले खुद हल कर लेगा। मेरी माने तो उस पर ना छोड़े मिस्टर अदनान। अरे वो तो इस रिश्ते से बचने के चक्कर में है। वाकई में मुझे उस लड़की से काफी उम्मीद थी, लग रहा था संभाल लेगी उसको। अगर उससे भी ना हुआ तो बहलूल तो गया हाथ से। एक्सक्यूज मी। हेलो एरसन। मेरा सलाम कहिएगा। मैं गाड़ी में हूँ, मिसेस फिरदौस भी मेरे साथ हैं, सलाम कह रही हैं। मेरा भी सलाम कहना। ऑफिस जा रहे हो ना? जी, क्यों? कल वहाँ से फोन आया था, कुछ पेपर्स पे साइन करने थे, इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा हुआ, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। मैं जैसे ही फारिग होता हूँ आपसे कॉल करके बात करता हूँ इस सिलसिले में। अच्छा, चलो फिर मिलेंगे। जी, खुदा हाफिज। सलाम कह रही थी आपको। शुक्रिया बहुत। क्या वो ऑफिस आ रही है? जी हाँ। मुझे लगता है निहात की बात करने आ रही है। उसे पार्टनर बनाने से पहले उनसे पूछना तो होगा ना? जैसा मैंने पहले कहा, फिलहाल ये हमारे एजेंडा पे नहीं है। जब वक्त आएगा तो सोचेंगे इस बारे में। आप मुझसे खफा तो नहीं है? ऐसा लगता होगा कि मैं बीच में अपनी टांग अड़ा रही हूँ, लेकिन मैं ये लोगों के भले के लिए करती हूँ मिस्टर अदनान। लोग अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं कर पाते तो मुझसे कहलवाते हैं। शायद निहात भी नहीं कर पा रहा। निहात मुझसे कोई भी किसी भी तरह की बात बराह रास्त कर सकता है। अगर वो ये नहीं जानता तो ये मेरी गलती है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था मिस्टर अदनान। अब कहीं कासिद को ही ना उड़ा दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हेलो। कैसी हो एलिफ? बस ठीक ही हूँ। तुमने अंगूठी वापस कर दी, क्यों? क्यों? जो हुआ उसे भूल जाती क्या? तुम्हें क्या पता क्या हुआ था? मंगनी तोड़ने से पहले कम से कम बहलूल से बात तो कर लेती, तुम पूछती तो सही। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता भीतर। मैंने फैसला कर लिया है। बहलूल से कह दिया तुमने? ये नहीं, इससे तो कुछ नहीं कहा। अंगूठी वापस करने पे फोन भी नहीं किया। नहीं किया फोन? हाँ, मंगनी तोड़ने के लिए तैयार था। बेकार बात है ये, वो अभी उठा नहीं होगा, उठते ही तुम्हें फोन करेगा। क्या हो गया? अंगूठियां देखकर भी होश में नहीं आया तो अब क्या होश में आएगा? मजाक नहीं कर रही मैं। वो कल रात फिशरी में था, मछेरों के साथ, किसी लड़की के साथ। वहाँ पे नहीं था वो। तुम्हें यकीन है इस बात का? बिल्कुल, क्योंकि अदनान ही उसे लेने के लिए गए थे। वो नशे में धुत था और सुबह बहुत शर्मिंदा भी था। जब तुमने उसे अंगूठी वापस भेजी तो हम सब लोग वहीं मौजूद थे। फिर इसने फोन क्यों नहीं किया? पता नहीं, शायद अब गुस्से में हो।
मैंने कल रात तुम्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में इतनी ज्यादा कॉन्शियस थी। लेकिन वो दोनों साथ निकले थे और वो एक ही गाड़ी में थे। तो क्या हुआ, हो सकता है उसने रास्ते में ड्रॉप कर दिया हो उसे। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, एक काम करो, उसे संभलने दो, वो तुम्हें कॉल करेगा। इंशाल्लाह। वो सर चढ़ा है, शायद ना करे। नहीं तो तुम कर लेना। नहीं, मैं नहीं करूँगी। कुछ पता चला तो मुझे बताओगी ना? हाँ श्योर। बहुत शुक्रिया बीता। सॉरी, तुम सबको बहुत तंग किया मैंने। कोई मसला नहीं है, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहलूल, बहलूल, क्या हो गया? मेरी अलिफ से बात हुई है, तुमने उसे फोन नहीं किया। तो करो ना फोन, वो परेशान है। परेशान है तो हुआ करे, मैं क्या करूं? उसे जो करना है वो करे। ना, तुम मजाक कर रहे हो है ना? मजाक मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मजाक मैं बन चुका हूं। जैसे किसी सर्कस में हूं, मंगनी शादी। खुदा के लिए बहलूल मत करो, क्या कर रहे हो तुम? मैं सब कुछ बहुत साफ साफ समझता हूं। पीतर मैं शादी के लायक ही नहीं हूं। ज्यादती उसके साथ। अच्छा हुआ उसने अंगूठी खुद ही वापस भेज दी। बेकार बातें मत करो, मामला बिगड़ जाएगा। क्या हो गया है तुम्हें? उस लड़की के लिए बहुत बुरा होगा। अदनान भी यही चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो। तुम किस चीज से डरती हो पीतर? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मुसीबत में डाल दूंगा? तुमने कल मुझसे कहा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरी आंखों में आंखें डाल के। अदनान भी यहीं थे। मैं नशे में था। वो लफ्ज तुम्हारे लिए नहीं थे। खुदा की कसम नहीं थे। नशे में तो सबसे मोहब्बत आती है। तुमसे भी हो गई। भीतर मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम मुसीबत में आओ। That's my promise. जाओ एलिफ को फोन करो, खुदा के लिए उसे मनाओ, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। अभी नहीं, पहले नहा लूं फिर खा लूंगा मैं। तुम्हारी मर्जी।
क्या कर रही हो इधर? तुम्हारी ये टो लगाने वाली आदत खत्म नहीं होगी ना? एक्सक्यूज मी मैडम, मैं सोच रही थी आपको मदद ना चाहिए हो। मिसेस फिरदौस ने मुझे कहा था कि आपका ख्याल रखूं। मुझे जरूरत नहीं है, जाओ जाके अपना काम करो। आई एम सॉरी। टहलने जा रही हैं मिसेस डनीज? बाय बाय। अदनान साहब, मैं अब इस घर में मज़ीद नहीं रह सकती। मैंने सालों तक बग़ैर किसी तवक्को के आपसे मोहब्बत की है और आपका इंतज़ार किया है। आपके साथ रहना ही मेरे लिए काफ़ी था। मुझे उम्मीद थी एक दिन आप मेरी मोहब्बत को समझेंगे। अब जबकि मुझे समझ आ गई है ऐसा नहीं होगा, तो आपको दूसरी औरत के साथ देखना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहूँगी कि एक ऐसी औरत आपके बच्चों का ध्यान रखे जो किसी भी तरह माँ बनने के लिए मौजू ना हो। वो बच्चे जिन्हें उनकी माँ ने मेरी तहवील में दिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कातिया, क्या तुम सच कह रही हो? क्या वाकई उसने ऐसा लिखा है? बिल्कुल लिखा है, आपको पढ़कर भी यकीन नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। उसकी कॉपी करा ली?
अब घर आऊंगी। मिसेस डिनीज के आने से पहले वापस रखना है। ठीक है, ध्यान रखना। जी बिल्कुल। आप वापस आ रही हैं? नहीं, कुछ देर पैकर के पास रुकूंगी। उसने गैलरी बुलाया है, उसके बाद वापस आऊंगी। ठीक है मैडम। वैसे क्या ये बात मैं मिसेस बीतर को बता दूं? नहीं नहीं, जब तक मैं वापस ना आऊँ ये किसी को नहीं दिखाना, बिल्कुल भी नहीं। फिक्र न करें मैडम। तुम्हारा बोनस पक्का है। कितना ये मैं खत पढ़कर फैसला करूंगी। शुक्रिया मैडम। गैलरी की तरफ चलो। जी मैडम। खुश आमदीद। थैंक यू। फिर इतनी किताबें ले आई? हाँ, बच्चों के लिए कुछ म्यूजिक बुक्स लेकर आई हूँ। बहुत अच्छे। हाँ, तुम भी देख लेना। अगर तुम्हें और नसरीन को कुछ पढ़ने के लिए चाहिए तो ले लेना, ठीक है? जी अच्छा, बहुत शुक्रिया। घर पे कौन कौन है? मिसेस बीतर है, स्टडी में काम कर रही हैं वो। मिस्टर बहलूल अभी तक कमरे से नहीं निकले। ठीक है, मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। जी अच्छा। पहले की निस्बत हमने चीजों को अच्छी तरह संभाल लिया है। पहले के कॉन्ट्रैक्ट से काफी मदद मिली। बहुत अच्छे। मैं बोर्ड की मीटिंग से पहले आपके लिए एक तफसीली रिपोर्ट बना दूंगा। हम काफी अच्छे जा रहे हैं। खास तौर पर कंस्ट्रक्शन में हैरत अंगेज तरक्की हुई है। नई कॉरपोरेशन बनाने का काफी फायदा हुआ है हमें। तुम्हारा इंतजार कर रही थी तो निहाद से बात मैं हुई। कहने ही वाला था कि वो काफी पुरअज़्म और होनहार लड़का है। ये तो अच्छी बात है, मगर ये ना भूलना कि वो मिस्टर हिल्मी का बेटा है। बस इसीलिए डरती हूँ। मुझे उस पर भरोसा है। बल्कि मैं साल के आखिर में उसे एक छोटा सा शेयर देने की सोच रहा हूँ। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करना। यहाँ काफी ऐसे अफसरान हैं जो इतने ही होनहार हैं, लेकिन इतने सालों में उन्हें इतना कुछ नहीं मिला। लेकिन निहाद तो घर का बच्चा है ना। बहलूल भी तो है। बहलूल तो अपना बच्चा है। हम नहीं चाहेंगे कि बाद में उसे बुरा लगे। मेरा ख्याल है ये बहलूल के कंपटीशन के लिए अच्छा होगा। उसे अपने मुस्तकबिल के लिए मेहनत करने की जरूरत है। खैर जाहिर है तुम बेहतर जानते हो, लेकिन मैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करना चाहती थी। मैं समझता हूँ, ख्याल रखूंगा मैं। एलिफ के पास जा रहे हो? तुमने फोन किया? मेरा पेट को ठीक नहीं है। आटे की बनी कोई चीज है? नानी के पास सिचुएशन की कोई रेसिपी नहीं है? कमकलों के लिए नहीं। क्या पास्ता वास्ता टाइप की कोई चीज मिलेगी? नीचे कह दो, बना देंगे। नहीं, एक जगह पता है मुझे, वहां जाके खा लूंगा। फिशरी के पास तो नहीं है बहलूल? आजकल तो तुम वही होते हो ना ज्यादातर। चलो तुम्हें भी लेके चलता हूँ। इससे अच्छी रवियोली तुमने कहीं नहीं खाई होगी। मैं नहीं आ सकती, मुझे कुछ काम है क्लब का। अच्छा, वो इस साल मैं क्या पहनूं वाला क्लब?
तुम लोग इतना पैसा जमा नहीं कर पाते जितना कि इन क्लब की तकरीबात के कपड़ों पर खर्च कर देते हो। एलिफ के पास चले जाओ ना बहलूल। ठीक है, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ पहले रेस्टोरेंट जाना होगा, मैं फिर एलिफ के यहाँ चला जाऊंगा, प्रॉमिस। वहां एक ऐसी चीज मिलती है जो कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। मजा आ जाता है। उफ, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी मैं। ठीक है, खाते ही उठ जाएंगे। तुम्हारी गाड़ी में चलते हैं, मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा ना, फिर जो कहोगी वो करना ही पड़ेगा। एलिफ के पास जाओगे ना? ठीक है। ठीक है, मैं अपना कोट लेकर आती हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन। वो गोश्त शाम तक भेज देंगे। ठीक है। बहुत बड़ा कसाई हो गया है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, बहुत चालाक हो गया है आजकल। सुलेमान को फहरिस्त मुकम्मल करने में इतना ही वक्त लगता है मिसेस शाइस्ता। भाई मैं अपने लिए तो नहीं मंगवाता। मैं बेकरी से कुकीज लेकर आई हूँ। ये क्या उठा के ले आई हो? सुलेमान इससे बेहतर बनाता है। बिल्कुल। मिसेस फिरदौस को ये पसंद है। अगर मिसेस बीतर के लिए लेकर जा रही हो तो मैं प्लेट में रख दूं? नहीं, मैं मिस डेनीस के लिए बना के ले जा रही हूँ। मिसेस डेनीस वापस आ गई? हाँ, तुम क्या समझी वो हमेशा के लिए गई? तोबा तोबा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, टैक्सी में गई थी तो मैं समझी दूर जा रही हैं, जल्दी वापस आ गई। क्या कहा इसने? खोखली बात है। ये क्या है? शॉपिंग के बाद दुकान पे रुक गया था, नौकरियों की फहरिस्त है। तुमने फैसला कर लिया? चेक कर रहा हूँ सिर्फ। थैंक यू सो मच। ये पीजिए। क्या है? कुछ नहीं। मेरे पीछे क्यों लगी रहती हो? बेकार बातें मत करो। चमेली, बशीर से कहो मेरी कार निकालते हैं। जी मैं बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग मदमुज़ेल। गुड डे बहलूल। हम रवियोली खाने जा रहे हैं, आप चलेंगी? थैंक यू सो मच। मैं बच्चों के आने से पहले ये बुक्स देख लूं जरा। आपकी मर्जी। सी यू। खुदा हाफिज।
मैं आप ही को ढूंढ रही थी मिसेस दिनीज। मैं बड़े मज़े की कुकीज़ लेकर आई हूँ, सोचा आप शायद चाय के साथ पसंद करें। नो थैंक यू। वैसे मैंने आपके कमरे में रख दिए हैं। ओके, खुदा हाफिज। बाय। मुझे बुला लिया और बैठकर बात भी नहीं कर रही हो। अब मैं जा रही हूँ। मम्मी, मुझे आपसे किसी चीज के बारे में जरूरी बात करनी है। ये तो तुम कल से कह रही हो। किस बारे में बात करनी है? अब ये मत कहना कि तुम फिर से प्रेग्नेंट हो। वो बात नहीं है। हाँ, मुझे आपसे बीतर के बारे में बात करनी है। उससे क्या हुआ है? आप कुछ जानती हैं लेकिन बता नहीं रही हैं। उस घर में क्या चल रहा है मम्मी? मैं समझी नहीं तुम क्या कह रही हो। आपकी और बीतर की कभी नहीं बनी और अब भी नोकझोंक जारी है, लेकिन फिर भी आप उस घर में रहने पर बज़िद क्यों हैं? मैं ये नहीं समझ पा रही। और इस सब के बावजूद बीतर कोई एतराज नहीं कर रही। क्यों? क्या मतलब क्यों? मैं उस घर में बीतर के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हूँ। वो ये बात अच्छी तरह जानती है, इसीलिए जाने नहीं देती। बीतर का तहफ़्फ़ुज़ किससे कर रही हैं मम्मी? बहलूल से? क्या फजूल बात है। बहलूल का इससे क्या ताल्लुक? मुझे कुछ पता नहीं है, ये सिर्फ मेरा ख्याल है। मम्मी, बहलूल को अच्छी तरह जानती हूँ। सच पूछें तो इतनी जल्दी अलिफ से शादी करने की वजह कहीं बीतर तो नहीं है। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि तुम अपनी बहन के बारे में क्या बात कर रही हो? मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ। ये फजूल बातें बीतर से कहना भी ना। दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखेगी। ठीक है, भूल जाए हमने ये बात की थी। लगता है तुम बहलूल को भूली नहीं हो अभी तक। ये बेहुदा ख्याल इसीलिए आ रहे हैं तुम्हें। मम्मी, क्या कह रही हैं आप? तुम देखो तुम क्या कह रही हो। बीतर की शादी में कोई मसला नहीं। वो अदनान से बहुत प्यार करती है और अदनान भी उससे। वो इस घर में बहलूल के साथ बड़े बाइज्जत तरीके से रह रही है। समझ नहीं आती ये बातें कहाँ से आ रही हैं तुम्हारे जहन में। आइंदा ये बात मत करना। ठीक है, आई एम सॉरी। आप भी कुछ नहीं कहिएगा। पागल हो गई हो। जाहिर है नहीं कहूंगी। मुझे अब घर जाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप फार्म पर वापस जा रही हैं क्या? मुझे कुछ और काम भी हैं, वो सब करने के बाद वापस जाऊंगी। आज रात ना जाएं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। स्वीट हार्ट, मैं उन्हें बड़ा मिस करती हूँ। तो फिर आज रात आप यहीं हैं? ठीक है, बस बाहर मत आना। रात घर पे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। आप जा रही हैं? अदनान के यहाँ जा रही हूँ। लगता है अगले हफ्ते की बोर्ड मीटिंग से पहले फिर मुलाकात होगी हमारी। बड़ी खुशी होगी मुझे। अरे हाँ, अदनान बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो तुम्हारी मेहनत से बड़े खुश हैं। मैं पूरी सलाहियत के साथ काम करने की कोशिश करता हूँ। मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करती हूँ, मगर
फिर भी एक तजवीज देना चाहती हूँ। बिल्कुल। काम काज तो जरूरी है ही, लेकिन उससे पहले हमारे लिए सबसे अहम इस दफ्तर और कारोबार से भी ज्यादा है खानदान। बहुत अहम, अज़्म और कामयाबी से ज्यादा। इस खानदान के फर्द की हैसियत से तुम ज्यादा कामयाब रहोगे अगर अपनी तरजीहात का तायुन उसी हिसाब से करो जब। समझ रहे हो मेरी बात? और जाहिर है हम भी खुश रहेंगे। मिस्टर अदनान ने मुझे ये मौका दिया है, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि उन्हें नुकसान न पहुंचाऊं। मुझे यकीन है। पैकर को सलाम कहना और छोटे को बहुत प्यार। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बस आई एम डन, अब और नहीं खा सकती। हाँ रुको, नहीं खाओ ना। हेलो डार्लिंग। हेलो डियर, तुम क्लब में हो? नहीं, बहलूल के साथ हूँ। हम लोग खाना खा रहे हैं। अच्छा, कैसे आएंगे? कोशिश कर रही हूँ इसको समझाने की। अगर समझ में आ जाए और एलिफ के पास चला जाए उसको मनाने तो अच्छा हो जाएगा। वादा किया है। गुड। इनसे कहो जरा होश में आ जाएं तो बेहतर होगा। कह दूंगी। मेरी बहन आई हुई थी अभी। अच्छा, घर नहीं आई? यही बताने के लिए फोन किया है कि वो आज रात यहीं रहेंगी। ये ठीक रहेगा। तो ठीक है, फिर रात को मिलते हैं। ओके डियर। और सुनो, इसे अच्छी तरह समझा दो कि लड़की को बिल्कुल तंग ना करे। ठीक है। खुदा हाफिज। बाय बाय। मिसेस अरसन आई हुई हैं, रात में यहीं रहेंगी। अंकल क्या कह रहे थे मेरे बारे में? उन्होंने कुछ पूछा? हाँ, कह रहे थे सुधर जाओ, होश में आ जाओ। मैं समझा कि रवियोली की जगह नहीं तुम्हारे पेट में। वाकई बहुत मजे किया। मैंने कहा था ना। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मुझको तुम कंफर्म गलत समझ रही हो। एंजॉय। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। जब मैं अमेरिका में थी ना, वहां मैंने ये बनाने की कोशिश की थी, मगर अच्छी नहीं बनी थी इस तरह की। तुम ये बिल्कुल नहीं सोच रही थी। ये कहानी तुमने अभी बनाई है ना? मैं तुम्हें कुछ कुछ समझने लगा हूं। छुपाओ नहीं, सच से बताओ। मैं अब तक तुम्हें समझ नहीं पाई। मुझे समझना कोई इतना आसान काम नहीं किसी के लिए भी। पहले अपने मुंह से क्रीम तो पोंछ लो। साफ हो गया? हाँ। अपनी प्लेट पे नजर रखो। वाह वाह वाह, देखो तो मिसेस डेनीज को, हर तरह से नाकारा औरत है। मिस्टर अदनान से अपनी मोहब्बत का इकरार भी कर रही है। बेचारी। मिसेस बीतर को बताएंगी क्या? ठहर जाओ, सूरत हाल देखते हैं। जब तक तुम किसी से कुछ मत कहना। क्यों मैडम? पहले मुझे इस खत के बारे में अच्छी तरह से तस्दीक करने दो, उसके बाद कुछ सोचेंगे। ठीक है मैडम, आप फिक्र न करें। हाँ, शाबाश कातिया, अच्छा काम किया है तुमने। थैंक यू मिसेस फिरदौस।
वो जो जोड़ा है कातिया तुम्हारा हुआ। ये सीधे हाथ पे जो है, पसंद था ना तुम्हें? वाकई मुझे दे रही हैं? हाँ, ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और ये तुम्हारा बोनस। अब बहुत अच्छी हैं। अरे अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब जाओ और मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। अभी लेकर आई मैडम। अब आएगा मजा। ये तो ऐलाने जंग है मिसेस जनीस। खुश आमदीद। थैंक यू। थैंक यू। इतनी देर कर दी? ट्रैफिक बहुत था। हाँ। ये ड्राई क्लीनिंग के लिए है? नहीं, मिसेस फिरदौस ने मुझे दे दिया है। चलो कुछ खा लो, आराम करो, फिर क्लास में जाना है तुम्हें। उफ, रोजाना एक ही चीज, बोरियत है। ओह, इतनी छोटी छोटी बातों पर शिकायतें करोगे तो मसला हो जाएगा। खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो कपड़े बदल कर आओ, मैं आती हूँ अभी तुम्हारे पास, ठीक है? कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं, मुझे क्या चाहिए होगा? बहुत खा लिया, घर तक वॉक करके जानी चाहिए। तुम दौड़ो, मैं पीछे गाड़ी में आता हूँ, मजा आएगा। आ रही हो ना फिर? बैठो, कहीं ड्रॉप कर देती हूँ, फिर टैक्सी ले लेना। वादा याद है ना, तुम एलिफ के पास जा रहे हो? मैं पहले कहीं और जाना चाह रहा हूँ। पता था मुझे, बचने का सोच लिया ना तुमने। कल रात के लिए शुक्रिया कहना किसी को। मछेरों के पास? हाँ, बड़ा ख्याल किया उन्होंने। शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी है उनका। यकीन नहीं आ रहा मुझे। कल रात वो मेरे सबसे करीबी दोस्त से भी ज़्यादा करीब थे मेरे। इतनी मोहब्बत करने वाले और सच्चे लोग थे कि तुम वाकई हैरान रह जाओ। एक खासा ताल्लुक बन गया उनसे। पहली बार मैंने किसी के सामने इतना सच बोला। पहली बार किसी किस्म का डर नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि मुझे वहां पर कोई जज नहीं कर रहा, और वो बातें की उनसे कि जो खुद एक्सेप्ट नहीं करता मैं। पता नहीं मुझे क्या सुकून मिला, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मुझे उसकी बहुत जरूरत थी। कहाँ है ये फिशरी? सीधी चलो, मैं बताता हूँ ऐसा। खुद पे यकीन नहीं आ रहा मुझे कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। शुक्रिया। हाँ निहात। मिस्टर अदनान, हमें अपनी कल की मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कल हमें अंकारा जाना होगा। कोई खबर? जी हाँ, कल 11 बजे की अपॉइंटमेंट मिली है। हाँ, तो फिर तुम सुबह पहली फ्लाइट से चले जाओ। या आपको भी चलना चाहिए, मिनिस्टर आपसे मिलना चाहेगा। वेरी गुड। दूसरे मुल्कों के कारोबारी नुमाइंदों के साथ खाने पर हमारा इंतजार होगा। इसका मतलब है रात हमें वहीं गुजारनी होगी। बिल्कुल सही। ठीक है, मुझे खुशी होगी वहां जाके। मैं जहाज और होटल की बुकिंग करवा लूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यह हमारे लिए बड़ा अहम कदम है। निहात, बाकू कंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस लिख रहा हूँ, दोपहर की मीटिंग में ठीक से बात कर लेते हैं। ये अच्छा रहेगा, शुक्रिया। आज स्कूल में समर कैंप्स और ओवरसीज प्रोग्राम्स और लैंग्वेज स्कूल के बारे में एक प्रेजेंटेशन थी। ये तुम बेकार में ले आए हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ। नहीं, इसलिए कह रही हूँ कि तुम सोचना भी नहीं। इम्तिहानात के बाद हम सब छुट्टियां मनाने जाएंगे। निहाल, तुमने अपने टेस्ट की एप्लीकेशन जमा करा दी थी?
हाँ हाँ करवा दी थी। मुझे अभी याद आया कि कल आखिरी तारीख है तो ज़रा घबरा गई। कल ही जमा करवा दी थी। खुदा तुम्हें कामयाब करे। ग्रेजुएशन सेरेमनी कब है? अभी तय नहीं हुआ। क्यों पूछ रही हैं? ताकि तुम अपने बॉल के जोड़े की तैयारी शुरू कर दो। हाँ, फिर कहीं देर ना हो जाए। इस तरह की चीज़ों में टाइम भी तो काफ़ी लगता है। जब मेरी सिस्टर हिचकिचाए तो उसका मतलब देर हो चुकी है। अगर खाना खा चुके हो तो अपना होमवर्क शुरू कर दो जाके। क्या सब घर पर हैं? लिविंग रूम में है। हाँ आंटी। अरे मेरे बच्चों, आंटी। तुम लोग घर पे हो? आंटी कैसे हो तुम लोग? खुशामदीद। हेलो खुशामदीद। दिनीस। आइए बैठिए। हेलो मिस फिरदौस। हेलो मिसेस आर्सन। हाँ, दफ्तर में कुछ काम था, मैंने सोचा वापसी से पहले यहाँ आ जाऊं। अगर आप नहीं आती तो मैं नाराज हो जाती। आज रात तो आप यहीं हैं ना? सोच विचार हो रही है इस पर। जाहिर है रुकेंगी, कहीं जाने का सवाल ही नहीं है। तुम दोनों को मना कैसे कर सकती हूँ? मेरी आंटी सबसे अच्छी बिल्कुल रुक आंटी है। रही हूँ। आराम से, आते ही मक्खन ना लगाना शुरू तुम कर क्यों दो। जल रही हो? आओ इधर। बीतर नहीं है? बहलूल के साथ गई है। वो लोग रेवियोली खाने गए हैं। काफी देर हो गई है, आने वाले होंगे अब तो। एलिफ के बारे में सुन के बड़ा अफसोस हुआ। जल्दी आंखें खुल गई एलिफ की। ऐसा ना कहो, काश के जल्द सब ठीक हो जाए। बीतर उन दोनों को मिलवा देगी। ये बड़ा अच्छा काम करेगी वो। मेरा भी यही ख्याल है। कैसी जगह है ना, मुझे बहुत पसंद है। अक्सर यहाँ आ जाता हूँ। यही है वो? हाँ, मैं भी आता हूँ, एक मिनट। ठीक है। क्या हाल है दोस्तों? ओह आओ हैंडसम, उतर गई तो फिर आ गए। वो एक्चुअली शुक्रिया कहने आया था आप लोग का। तकल्लुफात छोड़ो और आओ हमारी मदद करो। ख्याल से गिरे नहीं। ये पहनिए। जब तुम बेहोश हुए तो मैंने सोचा ले भाई हो गया काम। कोमा वोमा में चला गया तो क्या होगा? क्या कहेंगे इसके वालिदैन से हम कि इसको क्या हुआ? मेरे अंकल को किसने फोन किया था? माफ करना, तुम्हारे फोन में घुसना पड़ा। वो फौरन ही आ गए, अच्छे आदमी हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने तो काफी माल भी दिया है हमें। इससे छुपाओ, इसकी वजह से तो हम आज रात भी अमीर हैं, पता है तुम्हें? पहले हम ये चीजें छोड़कर आते हैं, यही रुकना, फिर महफिल भी लगाएंगे। लेकिन आज धुत मत होना, ठीक है? नहीं, मैं चलता हूँ, कुछ काम है। ये लड़की वही है क्या? थैंक यू। गुड बाय मैडम। हेलो। हेलो बीतर। हाँ डियर। बहलूल ने अभी तक फोन नहीं किया। शायद पूरी तरह अभी होश में नहीं आया होगा। तुमने इससे बात की? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं बाहर हूँ इसीलिए मुझे कुछ नहीं पता। हो सकता है कि वो अभी तक के सो ही रहा, उठा ना हो। अच्छा, खैर इसे ना बताना मैंने फ़ोन किया था। पता नहीं कब फ़ोन करेगा, पता नहीं करेगा या नहीं करेगा। शायद मेरी हरकत से नाराज़ है। मेरा ख्याल है सब ख़त्म। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहो। हाँ, अभी तक इंतज़ार ही कर रही हूँ मैं उसका। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, घर जा रही हूँ। तुम्हारी बात होगी तो मुझे बताओगी ना? हाँ हाँ, मैं बताऊंगी। ओह पीटर,
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो फिर फ़ोन करूँगी। ठीक है। हाँ जी, किसे ढूंढ रही हैं आप? बहलूल का वेट कर रही हूँ। नहीं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मतलब अगर आप हाँ, call नहीं करते तो handsome। मेरा पता नहीं क्या होने वाला। खुशामदीद। हेलो। तुम रो रहे थे ना कि नामुमकिन है, देखा ना नहीं था, वो भी आ गई है। पग पग बंद करो अपनी। क्या ज्यादा बोल गया मैं? पता नहीं, कल तो चिड़िया की तरह चहक रहा था, आज एक लफ्ज भी नहीं बोल रहा। चलिए मैं चलता हूँ। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। जगह बहुत अच्छी है आपकी। मैं आपको रुकने को जरूर कहता, मगर हम डिलीवरी देने जा रहे हैं। मैं यही हूँ, तुम आ जाओ। शुक्रिया, हमें चलना चाहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मैम। अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। कभी खाने पे आना हमारे पास। खुदा हाफिज।